हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट 2025 के लिए फ्री क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपनी हैंड रिटन नोट से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम इंग्लिश पेडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग अ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और ये इंग्लिश पेडागोजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी पेडागोजी में इतना नहीं पूछा जाता, बट ये इंग्लिश पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितना भी मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर करवाऊंगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड इनफ रहेगा। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर होती क्या है। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ टू यूज वर्ड्स करेक्टली टू मेक क्लियर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। जो भी ग्रामर है वो रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें सही तरह से वर्ड्स को जोड़ना, बोलना और लिखना आता है। इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और लैंग्वेज को सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रामर। फिर आगे है ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर भी बैकबोन है किसकी? हर लैंग्वेज की। फिर आगे है वी कंसीडर्ड लैंग्वेज एज अ रूल गवर्नड बिहेवियर रिलेटिंग टू साउंड्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। जो भी लैंग्वेज है वो रूल गवर्न सिस्टम है, ठीक है, और यही रूल गवर्न हमारी ग्रामर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जो भी साउंड्स हैं, यानी साउंड्स को क्या कहा जाता है, फनी, से रिलेटेड होती है वर्ड फॉर्मेशन यानी कि मॉर्फीम, एंड स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स से रिलेटेड होती है क्या, ग्रामर। ये क्या हुआ, ग्रामर से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे भी एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, जो एम है टीचिंग ग्रामर के वो भी देख लेते हैं। टू हेल्प लर्नर्स मेक करेक्ट सेंटेंसेस। यह सेंटेंसेस को क्या बनाना सिखाता है भाई, सही बनाना सिखाता है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे क्या होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है किसमें, बोलने में और लिखने में। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज, ये क्या है भी, साइंटिफिक एटीट्यूड है किसके, लैंग्वेज के। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर, ये क्या करता है भी, अंडरस्टैंडिंग करता है रूल्स ऑफ ग्रामर के। फिर आगे टू सपोर्ट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ये किसको सपोर्ट करते हैं भी, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को। फिर आगे है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क्स, ये इंक्रीज करता है भी अंडरस्टैंडिंग को कि लैंग्वेज के ऊपर कैसे वर्क किया जा सकता है। टू प्रमोट मीनिंगफुल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ये प्रमोट करता है भी मीनिंगफुल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन को। टू डेवलप इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है उसको समझने में बच्चों में उस क्षमता को विकसित करने का काम किसका होता है, ग्रामर का। ये हुआ भाई आपका ग्रामर। फिर आगे है टाइप्स ऑफ ग्रामर, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले भी हम फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर को करेंगे, इन दोनों को साथ में इसलिए करेंगे ताकि आपको इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो इजिली आप समझ पाओ। टॉट बाय ग्रामर बुक, ये कैसे सीखा जाता है भी, जो फॉर्मल ग्रामर है वो ग्रामर बुक के थ्रू सीखी जाती है, और जो फंक्शनल ग्रामर होती है इसके अंदर ग्रामर बुक की नीड नहीं पड़ती। प्रैक्टिस द रूल्स ऑफ ग्रामर, इसके अंदर प्रैक्टिस किए जाते हैं किसको भी, रूल्स ऑफ ग्रामर को, किसके अंदर, फॉर्मल ग्रामर के अंदर। फिर है फंक्शनल ग्रामर, प्रैक्टिस द यूज, यहाँ पर यूज की प्रैक्टिस की जाती है किसकी, ग्रामर के। फिर ये फॉर्मल ग्रामर है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, और फंक्शनल ग्रामर स्टूडेंट्स सेंटर अप्रोच होती है, ठीक है। आगे है ये फॉर्मल ग्रामर है वो अनसाइंटिफिक है, और फंक्शनल ग्रामर प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों है। ग्रामर टॉट डिडक्टिवली, जो फॉर्मल ग्रामर है भी यहाँ पर डिडक्टिवली सीखी जाती है, यानी कि पहले रूल्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को और फिर उनके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। डिडक्टिवली का मतलब होता है पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल्स। फिर आगे है फंक्शनल ग्रामर टॉट इंडक्टिवली, इंडक्टिवली का मतलब होता है पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं फिर एग्जाम्पल में से बताया जाता है कि कहाँ पर ग्रामर रूल का यूज हुआ है।
ये समझ में आया, डिडक्टिवली और इंडक्टिवली। फिर आगे है फॉर्मल ग्रामर स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर स्टडीज की जाती है स्ट्रक्चर और रूल्स ऑफ लैंग्वेज की। फिर आगे है फंक्शनल ग्रामर स्टडीज हाउ लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस मीनिंग इन अ रियल कम्युनिकेशन। जो फंक्शनल ग्रामर है भाई, वहां पर स्टडी की जाती है किसकी, कि लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है रियल कम्युनिकेशन में, अपने आइडियाज अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेशन करने में। फिर आगे है इट एक्सप्लेन्स हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड यूजिंग फिक्स्ड पैटर्न्स एंड सिंबल्स। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे है द मेन फोकस इज ऑन सिंटैक्स नॉट अ मीनिंग। जो भी फॉर्मल ग्रामर है, यहाँ पर सिंटैक्स पर जोर दिया जाता है, यानी रूल रेगुलेशन पर जोर दिया जाता है कि कहाँ पर ग्रामर रूल्स का यूज होना है, सही करेक्शन की जाती है। इसके अंदर मीनिंग के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। और जो फंक्शनल ग्रामर होती है, इट फोकस ऑन द पर्पस, मीनिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसके अंदर मीनिंग, पर्पस और कॉन्टेक्स्ट पर क्या दिया जाता है भी, सेंटेंसेस के जोर दिया जाता है। फिर आगे है रिलेटेड टू चॉम्स्कीज जनरेटिव ग्रामर। जो फॉर्मल ग्रामर है वो रिलेटेड है किसके, चॉम्स्की की जनरेटिव ग्रामर के ऊपर। और जो फंक्शनल ग्रामर है भाई, बेस्ड ऑन हॉलिडेज सिस्टमैटिकल फंक्शनल ग्रामर की। जो भी फॉर्मल ग्रामर है, वहां पर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और रूल्स की क्या होती है, स्टडी होती है। इसमें सेंटेंसेस को सिंबल्स और फिक्स्ड रूल्स के जरिए क्या है, समझाया जाता है। ये मेनली सिंटैक्स पर ध्यान देते हैं, यानी सेंटेंस की बनावट कैसे तैयार की जाती है। फिर आगे है फंक्शनल ग्रामर। भाई जो फंक्शनल ग्रामर है ना, इसके अंदर लैंग्वेज को मीनिंग और उसी के हिसाब से समझा जाता है। इसमें ग्रामर को कम्युनिकेशन का क्या माना जाता है, टूल माना जाता है। आई होप आप सबको फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर समझ में आया होगा। फिर आगे है यूनिवर्सल ग्रामर। थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय नॉम चोम्स्की, अ फेमस लिंग्विस्टिक। जो भी यूनिवर्सल ग्रामर है, ये थ्योरी किसने दी है, नॉम चोम्स्की, जो कि क्या है, एक फेमस लिंग्विस्टिक है। ही सजेस्टेड दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। इन्होंने ये कहा है कि हर ह्यूमन बॉर्न यानी जब पैदा होता है तो वो सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होता है, क्या सीखने की, लैंग्वेज। एंड ऑल लैंग्वेज शेयर अ कॉमन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भाषा है भी सीखने में क्या करती है, मदद करती है। ये क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रामर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया है, तो ये दिया है नॉम चोम्स्की ने। और ये पूछ लिया जाता है कि नॉम चोम्स्की ने क्या माना है कि हर इंसान सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। क्या सीखने की क्षमता के साथ, लैंग्वेज सीखने की क्षमता के साथ। फिर आगे है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ये भी किसने दिया है, नॉम चोम्स्की ने। is a theory by Noam Chomsky that explains how sentences in a language are structured। जो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है, ये भी किसने दी है, नॉम चोम्स्की ने दी है। और ये जो थ्योरी है जो समझाती है कि वाक्य में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। फिर इन्होंने ना भी दो टाइप के सेंटेंसेस दिए हैं, यानी टू टाइप्स के पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं। पहला है डीप स्ट्रक्चर, दूसरा है सरफेस स्ट्रक्चर। जो डीप स्ट्रक्चर है भी द बेसिक मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंसेस का है भी क्या होता है, वो बेसिक मतलब समझाया जाता है किसके अंदर, डीप स्ट्रक्चर के अंदर। और जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है द वे द सेंटेंसेस एक्चुअली लुक्स और इज स्पोकन। जो भी सेंटेंस का बाहरी रूप होता है जो हम बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सरफेस स्ट्रक्चर। फिर आगे है ट्रांसफॉर्मेशंस आर रूल्स दैट चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हिल कीपिंग द सेम मीनिंग। जो ट्रांसफॉर्मेशन है भाई वो नियम होते हैं, ठीक है, जो एक सेंटेंसेस को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बट उसका मतलब सेम वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जॉन ईट्स द एप्पल, ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। फिर है पैसिव वॉइस, द एप्पल इज ईटन बाय जॉन। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का, द एप्पल इज ईटन बाय। फिर आगे है स्ट्रक्चरल ग्रामर। ये किसने दी है, सीसी फ्राइज ने। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल ग्रामर है वो किसने दी है, सीसी फ्राइज ने। is a theory that focus on the rules and structure of a language, particularly how the components of a sentence like words and phrases related to each other।
जो भी स्ट्रक्चरल ग्रामर है वो एक थ्योरी है जो लैंग्वेज के रूल्स और स्ट्रक्चर को समझने के लिए सेंटेंसेस के कंपोनेंट्स के बीच संबंधों पर क्या देती है, ध्यान देती है। उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल ग्रामर। इट मेनली एम्फेसाइज, इसका मुख्य फोकस किस पर है, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, हाउ वर्ड्स द फ्रेजेस एंड कंबाइंड ऑफ अ फॉर्म सेंटेंसेस, की कैसे शब्द और फ्रेजेस के साथ मिलकर वाक्य बनते हैं। रूल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन, रूल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन में क्या है, हाउ वर्ड्स शुड बी प्रॉपरली अरेंज्ड टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, की कैसे शब्दों को सही तरीके से जोड़कर सही वाक्य बनाए जा सकते हैं। क्या है, किसका मेन फोकस किसका है, स्ट्रक्चरल ग्रामर का। इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल ग्रामर। आगे है pedagogical grammar. Pedagogical grammar is the way grammar is taught to help sentences learn it easily. It simplifies grammar rules and uses examples and exercise to make it easier for learners to understand and use grammar in real life. जो भी पैडागोजिकल ग्रामर है वो एक तरीका है जिससे ग्रामर को सिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो समझने में। इसमें ग्रामर के रूल्स को इजी तरीके से समझाया जाता है और एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के थ्रू स्टूडेंट्स को असल यानी रियल लाइफ में ग्रामर का यूज करना सिखाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पैडागोजिकल ग्रामर। फिर आगे है ग्रामर टीचिंग विल बी मोर इफेक्टिवली, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज करके ग्रामर टीचिंग को मोर इफेक्टिवली बनाया जा सकता है। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करके, यूज विजुअल एड्स करके, मेक लर्निंग ग्रामर फन करके, करेक्ट मिस्टेक्स पॉजिटिवली, जब स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे तो उनको करेक्ट करना है कैसे, पॉजिटिवली। ये था भी आज का टॉपिक। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग लैंग्वेज। अगर इस टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।